लगता है राजस्थान में बगावत की आंधी चल रही है। शेखावाटी की चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का टिकट लेकर मैदान में उतरे राहुल कस्बा के बाद अब बीजेपी के हाड़ौती में गुर्जर समुदाय के एक नेता प्रहलाद गुंजल ने सीधी ताल ठोकी है। वे कोटा संसदीय सीट पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टिकट दिए जाने से नाराज हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के बायो में याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ बीजेपी आलाकमान को ये बता दिया है कि वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को तीसरी बार टिकट देने के भाजपा आलाकमान के निर्णय से सहमत नहीं है। उन्होंने बगावत के साथ ही ओम बिरला पर कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि मीडिया उन आरोपों को कवर नहीं कर रहा है, लेकिन प्रहलाद गुंजल उस तरह के बाहुबली नेता हैं जो इससे पहले भी बीजेपी के समक्ष कई बार संकट पैदा कर चुके हैं। प्रहलाद गुंजल उन गुर्जर नेताओं में से एक हैं जो बीजेपी को लगातार इस बात के लिए चेताते रहते हैं कि उनके हितों पर अगर कुठाराघात हुआ तो वो सीधे मैदान में उतरने से नहीं कतराएंगे। उनकी इसी शैली की वजह से कांग्रेस प्रसन्न है तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी तीसरी बार की हैट्रिक जीत के प्रति संदिग्ध हो चुके हैं। ओम बिरला के एक समर्थक के अनुसार अगर प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के सामने चुनाव में उतरते हैं तो ओम बिरला की जीत में संदेह पैदा हो सकता है, क्योंकि हाड़ौती की प्रमुख कोटा लोकसभा सीट पर गुर्जर समुदाय के वोट अच्छे खासे हैं। इसके अलावा बीजेपी को सबसे अधिक नुकसान पूर्वी राजस्थान में भी हो सकता है। गुंजल की बगावत से पूर्वी राजस्थान की कई लोकसभा सीटों पर अच्छे खासे वोट रखने वाले गुर्जर फिर से कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस की सीईसी ने बुधवार को दिल्ली से जारी एक टेंटेटिव लिस्ट में उनके नाम पर मुहर भी लगा दी है, लेकिन कांग्रेस का टिकट उनको तब मिलेगा जब वो विधिवत कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। असल में प्रहलाद गुंजल वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। हालांकि वसुंधरा राजे के साथ भी उनका खट्टा मीठा रिश्ता है। गुर्जर आंदोलन के दौरान जब पुलिस की गोली से गुर्जर युवा मारे गए तो 2003-04 में उन्होंने वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ भी बगावत का बिगुल फूंक दिया था। उसके बाद वे फिर से पार्टी में आ गए और 2013 में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज शांति धारीवाल को हराकर विधानसभा में प्रवेश किया था। यद्यपि 2018 और 2023 के चुनावों में वो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे। अब प्रहलाद गुंजल ओम बिरला को बीजेपी का तीसरी बार टिकट दिए जाने से नाराज हैं। यद्यपि उन्होंने अपने बगावत के सुरों में ओम बिरला के खिलाफ किसी तरह के सीधे आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन गुंजल समर्थकों का कहना है कि ओम बिरला को तीसरी बार टिकट देना पार्टी के कोटा में सक्रिय अच्छे खासे कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं को कतई नहीं सुहाया है। वैसे भी
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाने वाले प्रहलाद गुंजल और राहुल कसबा की इस बगावत को सीधे सीधे वसुंधरा राजे को हाशिए पर फेंकने की बीजेपी आलाकमान की कोशिशों को झटका देना है। कोटा में गुर्जरों के वोट अच्छी खासी संख्या में है और उनका सीधे ओम बिरला के सामने कांग्रेस के टिकट पर उतर जाने की संभावना ने ओम बिरला, मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथ पैर फुला दिए हैं। ओम बिरला तीसरी बार कोटा से चुनाव मैदान में हैं। वे अभी लोकसभा अध्यक्ष हैं और वे अपनी जीत को लेकर अब संदिग्ध हो उठे। ओम बिरला समर्थकों का कहना है कि प्रहलाद गुंजल भले ही जीते नहीं, लेकिन ओम बिरला की अच्छे खासे यानी बड़े वोट अंतर से जीत में सेंध लगा सकते हैं। अगर हवा विपरीत बह गई और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अंदर खाने उन्हें समर्थन कर दिया तो ओम बिरला की जीत संदिग्ध भी हो सकती है। हालांकि सीधे सीधे ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ओम बिरला कोटा में काफी लोकप्रिय हैं और लोकसभा अध्यक्ष होने के बावजूद वे कोटा में काफी सक्रिय रहते हैं। लेकिन उनके विरोधी इस बार उन्हें चुनाव मैदान में पटखनी देना चाहते हैं। इसीलिए प्रहलाद गुंजल सीधे मैदान में उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। गुंजल को टिकट की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस सीईसी ने बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद कोटा लोकसभा सीट पर उनका नाम लगभग फाइनल कर दिया है। लेकिन उसे इसलिए घोषणा इसलिए रोक दी गई है ताकि वे कांग्रेस में शामिल हो जाएं, उसके बाद ही उन्हें टिकट से नवाजा जाए। वैसे भी कोटा में कांग्रेस शांति धारीवाल को लड़ाना चाहती थी, लेकिन जैसा कि राजस्थान में दिख रहा है, एक भी बड़ा नेता सीधे चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। ऐसे नेताओं में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई केंद्रीय नेता भी चुनाव का टिकट लेने के कतई इच्छुक नहीं हैं और वे अपने समर्थकों को आगे कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पास अभी टिकटों के लिए नेता नहीं है। उसके नेता चुनावी हार की वजह से संसद में जाने के लिए चुनाव का टिकट लेने को अंदर से तैयार नहीं। लेकिन प्रहलाद गुंजल की ये चुनौती बीजेपी की नाक में दम कर सकती है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल का ताल ठोकना पूर्वी राजस्थान की उन 3 लोकसभा सीटों पर भी पार्टी के लिए संकट खड़ा कर सकता है। इन 3 लोकसभा सीटों में भरतपुर बयाना, करौली, धौलपुर और अलवर की सीटें शामिल हैं। इन तीनों लोकसभा सीटों पर गुर्जरों के वोट अच्छी खासी संख्या में हैं और वे जीत की संभावना को खत्म कर सकते हैं। अलवर, भरतपुर और करौली, धौलपुर के साथ कोटा में सीधी सीधी चुनौती से बीजेपी घबराई हुई है, लेकिन उसने अभी तक प्रहलाद गुंजल को मनाने का कोई प्रयास नहीं किया है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल उन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक हैं जिनको बीजेपी आलाकमान हाशिए पर फेंकने की तैयारी कर रहा है और लगभग उन्हें सक्रिय राजनीति से रिटायर करने के संकेत दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ओम बिरला का 36 का आंकड़ा पूरा राजस्थान जानता है। यद्यपि इससे पहले मोदी के सत्ता में आने से पहले
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक माने जाने वाले ओम बिरला और भवानी सिंह राजावत दोनों को ही बीजेपी में हाशिए पर फेंका जा रहा था, लेकिन ओम बिरला ज्यादा चतुर निकले और वो सीधे बीजेपी के वसुंधरा खेमे को छोड़कर स्वयं बीजेपी आलाकमान के नजदीक आ गए और 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। दूसरी बार जब वो लोकसभा सीट का चुनाव जीते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूनियर होने के बावजूद उन्हें लोकसभा अध्यक्ष का पद सौंप दिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।